एक मशहूर फिजिकिस्ट नील डिग्रेसी टाइसन वो ये कह रहा है कि द गुड थिंग अबाउट साइंस इज दैट इट इज ट्रू वेदर आर नॉट यू बिलीव इन इट। वो कह रहा है कि साइंस जो है वो उसके बारे में अच्छी बात ये है कि अगर आप इसको मानो या ना मानो लेकिन ये सच है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं तो वो हम साइंटिफिक मेथड को पढ़ने वाले हैं। अब मैं आप लोगों को थोड़ा बैकग्राउंड दे दूं तो फिर इसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। साइंस जो है वो डिवाइड हो गया है इनटू 3 ब्रांचेस। एक को हम कहते हैं नेचुरल साइंस, दूसरे को हम कहते हैं फार्मल साइंस और तीसरे को हम कहते हैं सोशल साइंस। अब अगर आप तीन ब्रांचेस को देख लो तो ओनली जो नेचुरल साइंस है तो वो यूज करता है साइंटिफिक मेथड को। अब नेचुरल साइंस में कौन से फील्ड आते हैं तो नेचुरल साइंस जो है वो डिवाइड हो गया है इनटू 2 फील्ड। एक होता है बायोलॉजिकल साइंस, दूसरा होता है फिजिकल साइंस। अब अगर आप बायोलॉजिकल साइंस को देखो तो इसमें आता है बायोलॉजी, और जो फिजिकल साइंस है तो इसमें आता है केमिस्ट्री और फिजिक्स हो गया, और इसके अलावा जो है जियोलॉजी हो गया, ये इसमें पढ़ाते हैं। तो हम जो यूज करते हैं साइंटिफिक मेथड तो वह हम सिर्फ ये जो आपके साथ नेचुरल साइंस है जिसमें हम जो है ये मेथड यूज करते हैं। अभी हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह जो है साइंटिफिक मेथड होती है और इसका मतलब क्या होता है। तो जैसे आप लोगों को मैंने पहले बताया कि जो नेचुरल साइंस है तो उनमें जितने भी फील्ड्स हैं वो सारे जो है क्या करते हैं, साइंटिफिक मेथड को यूज करते हैं। अब साइंटिफिक मेथड में हम क्या करते हैं, हम पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, तो इसके बाद हम जो है इसके आंसर जो है इसको देते हैं, और इस तरह हमारे साथ जो नॉलेज है इंप्रूव हो जाती है। साइंटिफिक मेथड में हम पहले जो है ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन किस तरह करते हैं, तो हम ऑब्जर्वेशन हम पहले जो है एक चीज़ को जो है वो मुशाहिदा करते हैं एक चीज़ का, फिर इसके बाद हम एक क्वेश्चन जो है वो बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा कि एक प्लांट है जिनका ग्रोथ है तो वो कम हो गया है लो लाइट में, तो मैंने क्वेश्चन बनाया। मैंने क्वेश्चन ये बनाया कि क्या सनलाइट की वजह से जो है जो प्लांट ग्रोथ है तो वो इफेक्ट होता है या नहीं होता। मैंने पहले क्वेश्चन बनाया। अब ये मेरा सब क्या है, ये मेरा सब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ये है, और मैंने इसके लिए एक क्वेश्चन ये बनाया। अब मैं क्या करूँगा, इसी क्वेश्चन को जो है मैं हल करूँगा। किस तरह हल करूँगा, मैं पहले जो है बैकग्राउंड रिसर्च करूँगा। मेरे साथ सेकंड स्टेप होता है साइंटिफिक मेथड में, ये एक ऑर्गेनाइज अप्रोच है, ठीक है। इसमें हम सब कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ करते हैं। तो बैकग्राउंड रिसर्च में हम क्या करते हैं, मैं जो है स्टडी करूँगा वो रिसर्चेज, वो काम जो मुझसे पहले जो है इसी मसले पर जो है किसी ने किया हो, यानी किसी ने ये जो है ये काम किया हो कि क्या फोटोसिंथेसिस जो है वो अफेक्ट करती है ग्रोथ को, यानी जो लाइट की वजह से जो है क्या ग्रोथ प्लांट का जो है वो कम होता है या ज़्यादा होता है। तो मतलब ये मैं सब कुछ स्टडी करूँगा, ठीक है। मैं इसी क्वेश्चन का जितनी इन्फॉर्मेशन होगा तो मैं ये सारे जो मुझसे पहले किसी ने किया होगा वो काम तो मैं इसको देखूंगा। इसको हम कहते हैं बैकग्राउंड रिसर्च, ठीक है। जब मैंने ये सब कुछ किया, बैकग्राउंड रिसर्च भी मैंने किया, ऑब्जर्वेशन मैंने पहले किया था, तो मैं एक स्टेटमेंट बनाऊंगा जिसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। वो स्टेटमेंट किस तरह होगा, वो फॉल्सिएबल स्टेटमेंट होगा। फॉल्सिएबल का मतलब ये होता है कि आप इसको जो है गलत भी साबित कर सकते हो और आप इसको जो है सच भी साबित कर सकते हो, लेकिन वो आप आफ्टर एक्सपेरिमेंट जो है इस तरह कर सकते हो। तो मैं एक स्टेटमेंट मैंने बनाया, ठीक है, और वो एक एजुकेटेड गेस होगा। मतलब ये आप जो है एक लॉजिकली आप जो है एक स्टेटमेंट बनाते हो, ठीक है। यहाँ पर हमने एक स्टेटमेंट बनाया कि अगर प्लांट जो है वो मोर सनलाइट को रिसीव करेगा तो देन इट विल ग्रो टॉलर। मैंने स्टेटमेंट बनाया, मैंने ये कहा कि अगर प्लांट जो है वो ज़्यादा सनलाइट को रिसीव करेगा तो वो ज़्यादा ग्रोथ करेगा, ठीक है। ये मैंने स्टेटमेंट बनाया। अब इस स्टेटमेंट का जो है मैं एक्सपेरिमेंट इस पर मैं करूँगा और मैं फाइंड आउट करूँगा कि ये जो मैंने बोला कि ये सच है या सच नहीं है। अब मैं एक्सपेरिमेंट करूँगा जिसमें मैं जो है 2 किस्म के प्लांट लूँगा। एक प्लांट में जो है इस तरह जगह पर रखूँगा जहाँ पर जो है सनलाइट फॉल होती है, और एक को मैं जो है डार्कनेस में रख दूंगा, ठीक है। तो मैंने 2 किस्म के प्लांट रखे, एक डार्कनेस में, एक जो है मैंने लाइट में रखा, यानी जहाँ पर लाइट जो है फॉल हो रहा है। जो अदर कंडीशन होगी तो वो सारे कांस्टेंट होंगे, यानी टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, पीएच हो गया और खुराक हो गया, तो ये सब कुछ कांस्टेंट होंगी, मतलब दोनों को जो है सिमिलर मिलेंगी। जस्ट मैंने जो है मैं दिखा से यहाँ पर लाइट देख रहा हूँ कि क्या लाइट जो है वो अफेक्ट करता है ग्रोथ को या नहीं। तो इसके लिए मैंने एक्सपेरिमेंट इस तरह में करूँगा। एनालिसिस में आप ये करते हो कि आप जो है ग्रोथ को देखते हो कि किसका ग्रोथ जो है ज़्यादा हो गया और किसका ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो गया, ठीक है। आप टाइम बाय टाइम जो है ये सब कुछ देखते हो और कंपेरिजन करते हो दोनों को ग्रोथ का। फिर आप रिजल्ट को देखते हो, मतलब कुछ टाइम के बाद आप क्या करते हो, आप ये देखते हो कि कौन सा प्लांट जो है वो ज़्यादा
टालर हो गया है और कौन सा जो है वो उन्होंने ग्रोथ जो है किया है लेकिन वो थोड़ा थोड़ा ग्रोथ किया है। तो अब अगर मैंने रिजल्ट जो है इस तरह आया कि वो इसी स्टेटमेंट के साथ सिमिलर हो, तो इट मीन्स ये हाइपोथेसिस है, ये प्रूफ हो गया। और अगर मेरा एक्सपेरिमेंट जो है जो मैंने किया अगर वो जो है इस हाइपोथेसिस के बिल्कुल बरक्स है, तो इट मीन्स ये जो है रिजेक्ट हो जाता है और फिर हम न्यू हाइपोथेसिस बनाएंगे इसी क्वेश्चन के लिए। ठीक है। अब इमेजिन करें अगर सनलाइट की वजह से जो है वो प्लांट जो मैंने सनलाइट में रखा था, तो अगर वो जो है ज़्यादा टालर हो गया है बनस्बत वो प्लांट का जो मैंने जो है डार्कनेस में रखा था, इट मीन्स ये हाइपोथेसिस जो है प्रूव हो जाएगी। अब अगर ये प्रूव हो जाता है तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं अदर प्लांट्स को भी देखूंगा और सारे प्लांट्स को मैं देखूंगा कि अगर सारे प्लांट्स में जो है यही फिनोमेना हो रहा है कि मतलब ये कि अगर सनलाइट रिसीव करेगा तो वो ग्रोथ करेगा, अगर सनलाइट रिसीव नहीं करेगा तो वो ग्रोथ नहीं करेगा। इट मीन्स वो बिकम ये फिर जो है एक थ्योरी बन जाती है जिसको हम कहेंगे थ्योरी ऑफ फोटोसिंथेसिस। फिर हम इस फाइंडिंग को जो है मुख्तलिफ जर्नल में मुख्तलिफ सेमिनार में जो है हम इसको जो है शेयर करेंगे अदर लोगों के साथ, जो साइंटिस्ट होंगे अदर साइंटिस्ट उनके साथ हम इसको शेयर करेंगे। तो यही होता है आपके साथ साइंटिफिक मेथड। फिर आप क्या करते हो, आप क्वेश्चन को पहले फाइंड आउट करते हो, फिर इसके बाद इसके आंसर आप देते हो और इस तरह आपके साथ जो नॉलेज है वो इम्प्रूव हो जाती है। दैट इज ऑल अबाउट साइंटिफिक मेथड। और ये आपको मैंने जो भी बताया तो ये जनरल मैंने आपको आप लोगों को बताया। डिटेल में मैं आप लोगों को जो है फिर जब ये टॉपिक हमारा आ जाएगा क्लास 9 में तो फिर हम इसको डिस्कस करेंगे इस तरह।